हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर है वो संपत्ति के विरुद्ध अधिकार चल रहे थे। संपत्ति विरुद्ध अपराध क्या है? अब देखिए, आज हम शुरू करेंगे धारा 403। हमने डकैती तक बता दिया था। डकैती के लिए दंड 395 तक। आज हम 403 पे चलेंगे। डकैती के लिए दंड जो है वो 10 वर्ष का दंड है। अब देखिए, धारा 403 में क्या है? धारा 403 में आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है। आपराधिक दुर्विनियोग, इसमें क्या होता है? इसमें हो जाता है जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को कब्जा कर लेता है। जैसे किसी का खेत है और नाम किसी के है और कर कोई रहा है ज़बरदस्ती, तो वो धारा 403 के अंतर्गत अपराध है, आपराधिक दुर्विनियोग। के बाद आता है धारा 405। धारा 405 में क्या है? आपराधिक न्यासभंग। क्या है? आपराधिक न्यासभंग है। धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग, ठीक है। देखिए, इसके लिए उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे एक व्यक्ति को कोई संपत्ति है और बी व्यक्ति इसकी संपत्ति है और बी व्यक्ति इस संपत्ति को जबरदस्ती कर रहा है, तो वो आपराधिक दुर्विनियोग है। और 405 में क्या है? आपराधिक न्यासभंग। आपराधिक न्यासभंग का मतलब क्या होता है? आपराधिक न्यासभंग का मतलब होता है विश्वासघात करना। क्या करना? विश्वासघात। विश्वासघात, किसी के साथ विश्वासघात करना। जैसे कोई व्यक्ति आपको विश्वास पे कोई चीज़ दे के गया अपनी, कि हम वहाँ जा रहे हैं, तब तक हमारी इस चीज़ को रख लीजिए, हम आएंगे तब अपनी ले लेंगे, और आपने उस चीज़ को उसके साथ विश्वासघात किया, बेच लिया है दूसरे व्यक्ति को वह चीज़ बेच ली है, तो आपने क्या किया? आपराधिक न्यासभंग के अंतर्गत अपराध है, आपने उसके साथ विश्वासघात किया है। तो विश्वासघात के लिए धारा 405 एक अपराध है, ठीक है। धारा 405 में अपराध के लिए न्यासभंग है। अमानत में खयानत, क्या है? अमानत में खयानत यानी विश्वासघात है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं चला गया और उसने अपनी संपत्ति दे दी, तो बात समझ में आ गए होगे। अब आता है 406, धारा 406, इसके लिए दंड दिया गया है। धारा 406 में क्या है? इसके लिए आपराधिक न्यासभंग के लिए क्या दिया गया है? दंड दिया गया है, ठीक है। आपराधिक न्यासभंग के लिए धारा 406 में दंड दिया गया है, ठीक है। और इसमें दंड कितना दिया गया? 3 वर्ष का दंड दिया गया है। कितने वर्ष का दंड दिया गया है? 3 वर्ष का दंड दिया गया है, प्लस जुर्माना, या जुर्माना या दोनों भी पड़ सकते हैं। ये तो कोर्ट तय करेगी कि जुर्माना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आता है धारा 415। 415 का मतलब होता है छल, किसी के साथ छल करना, ठीक है। इसे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, छल। धारा 415 में क्या है? छल है, किसी के साथ छल करना, प्रवंचना करने पर कहीं भी छल कर लेना। और फिर उसके बाद आता है धारा 417। धारा 417, धारा 417 में क्या है? इसके लिए दंड दिया गया, छल के लिए। छल के लिए क्या दिया गया है? दंड दिया गया है। और दंड वो भी कितना दिया गया है? 1 वर्ष का दंड दिया गया। कितना दिया गया है? 1 वर्ष का दंड दिया गया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 वर्ष का, ठीक है। 417 में हो गया दंड। और फिर उसके बाद आता है 425 में रजिस्ट्री करना। धारा 425, ये रजिस्ट्री करना, क्या है? रजिस्ट्री का अपराध या रजिस्ट्री करना, रजिस्ट्री का अपराध। रजिस्ट्री का अपराध मतलब जानते हो? रजिस्ट्री का अपराध कोई ऐसा उसका नुकसान कर देना जो उसकी चीज़ की कीमत कम हो जाए। जैसे उसने कोई भैंस ली है या गाय ली है और उसकी 50,000 की भैंस या गाय है, और तुमने उसकी भैंस या गाय का एक पैर तोड़ दिया, तो उस भैंस की कीमत कितनी बची? 50,000 तो बचेगी नहीं।
10-20 जो कुछ बची है, यानी उसके साथ तुमने रिश्ती का अपराध किया, यानी उसकी कीमत को कम कर देना। रिश्ती का मतलब होता है किसी की कीमत को कम कर देना। तो इसमें क्या होता है, किसी संपत्ति की कीमत को कम कर देना, जैसे कि गाय का पैर तोड़ देना या किसी की अंगूठी तोड़ देना, उसकी भी तो कीमत कम हो जाएगी। तो ये धारा 425 के अंतर्गत रिश्ती का अपराध है। ठीक है, तो ये बात सब लोगों के समझ में आ गई। ये तो यहाँ से हमारी आईपीसी खत्म होती है और फिर कल से शुरू होगी हमारी सीआरपीसी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।